इस क्लास में हम एक समान वैद्युत ध्रुव पर बल अघूर्ण की गणना करेंगे। हम यह आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। जब हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे तो उस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित होंगे और बीच की दूरी हमारी क्या होगी, 2L होगी। इस पर एक बिंदु A मान लेते हैं, इस पर एक बिंदु B मान लेते हैं। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु A पर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश के कारण आपका एक बल क्या अंश लगेगा, आपका QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा उतना ही बल माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ये दोनों जो बल होंगे आगे परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कैसे बोलेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच दूरी आपकी क्या है, 2L है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा उतना ही बल माइनस क्यू आवेश पर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि ये बल विपरीत दिशा में लगते हैं और परिमाण में क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। जब विपरीत दिशा में लगेंगे और परिमाण में बराबर होंगे तो हमारा एक प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करेगा। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी हमारी 2L है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा उतना ही बल माइनस क्यू आवेश पर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। उस बलयुग्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म का अघूर्ण कहते हैं। तब देखिए, प्रत्यानयन बलयुग्म का अघूर्ण सूत्र हमारा क्या होता है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलयुग्म के अघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। एक बल हमारा कौन सा है, QE ले लेते हैं क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर है, QE हुआ। और दोनों बल, एक बल हमारा क्षेत्र की दिशा में लग रहा था, एक बल हमारा विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, आपकी AC होगी। तो यहां पर AC लिख दिया। इसको हम मानते समीकरण नंबर 1। अब हमें AC निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज ACB लेंगे। समकोण त्रिभुज ACB में जब ACB लेंगे तो यहां पर हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। AC हमारा क्या है, लंब है, और AB हमारा दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है। जो भुजा दी रहती है उसी का
उपयोग करेंगे उसी सरसमिका का। तो लंब दिया है, ये समकोण त्रिभुज की सामने भुजा क्या हुई हमारी, कर्ण हो गई। तो लंब और कर्ण किसका उपयोग होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब। लंब हमारा क्या है, AC। कर्ण क्या है आपका, AB। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। AC बराबर हमारा आएगा AB इंटू साइन थीटा। यहां पर आपका AB दिया है, कितना दिया है, 2L दिया है। जहां AB बराबर 2L, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2L लिखेंगे। 2L इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इस AC का मान को उठा करके समीकरण नंबर 1 में AC के स्थान पर रख देना। AC का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप रखेंगे टाउ बराबर आ जाएगा QE गुणे 2L, ये हुआ साइन थीटा। हमें इसे सूत्र बनाना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर E को इधर कर दो, Q को इधर कर दो, EQ गुणे 2L साइन थीटा। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण P बराबर होता है Q गुणे 2L। तो इसके स्थान में क्या लिखेंगे, हम P लिखेंगे। टाउ बराबर E इंटू P साइन थीटा। हम इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं, या टाउ बराबर PE इंटू साइन थीटा। ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 2। कॉपी कर लीजिए इतना। अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसे हम क्या मानेंगे, यदि E बराबर से एकांक विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए वैद्युत द्विध्रुव को, तो E बराबर क्या मानेंगे, 1, और थीटा बराबर क्या मानेंगे, 90 अंश। समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर जब रखेंगे मान, तो टाउ बराबर आएगा हमारा, E के स्थान पर 1 लिखोगे तो 1 का किसी संख्या से गुणा करा वही प्राप्त होता है, इनटू आपका साइन थीटा के स्थान में क्या लेंगे, 90 अंश। आप जानते हैं साइन थीटा का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। तो टाउ बराबर हमारा कितना आएगा, P आएगा। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव का, यह आपका क्या होगा, P आपका वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण होगा, टाउ आपका क्या होगा, प्रत्यानयन बल होगा। तो हम कैसे परिभाषा देंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म अघूर्ण के, यहां पर हमारा किसका चिन्ह लगा, वो बराबर का बराबर होता है जब एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। थीटा को हम 90 में तो लंबवत बोलेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म अघूर्ण के बराबर होता है जिसे एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इसे आप नीचे लिख भी सकते हैं। और समीकरण नंबर 2 को सदिश रूप में कैसे लिखेंगे हम, सदिश रूप में समीकरण नंबर 2 को लिखने पर कैसे लिखेंगे, सदिश में
टाउ वेक्टर आ जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आ जाता। ये हमारा सदिश रूप हुआ। अगर यहाँ पर साइन होता तो डॉट आता, पी डॉट ई आता, मतलब अदिश हो जाता। और सदिश में क्या करेंगे अगर साइन क्या होता क्रॉस में आ जाता, और अदिश में हमारा क्या होता कॉस होता है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए।